कर दीजिए, मे बी उससे हो जाए। क्या बोल रहे हो? सर ऑनगोइंग क्लास के लिंक शेयर कर दीजिए, बिकॉज ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ भी कई बार हुई है। जैसे होता है तो ऑनगोइंग क्लास का अगर लिंक सेंड कर दूंगा ना, तो आप लोग का अटेंडेंस काउंट नहीं होता। एक तो ऑटो अटेंडेंस काउंट हो जाता है आपका, जितने लोग अपने स्टूडेंट आईडी से ज्वाइन करते हो, और बाकी दूसरा मैं लास्ट में ले लेता हूँ, तो 2 अटेंडेंस मेरे पास हो जाती है। ओके सर, क्लासेस ज्वाइन नहीं हो रही तो और भी किसी का नहीं ज्वाइन हो रहा है क्या? एक बार रुक जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। मैं सोच रहा हूँ ना, जो सैटरडे को हमारा रिवीजन क्लासेस चलता है ना, उसमें हम नीट का पढ़ा दें आप लोग को। जैसे कि मानो जो कि हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, उसमें नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर ले प्रीवियस ईयर के। दैट विल बी ग्रेट। या आप लोग कैसा सोचते हो सभी को? यस सर, यू शुड। सर ठीक रहेगा। ये सही रहेगा। आप लोग भी कोशिश करना और हम भी कोशिश करेंगे, मतलब कि दोनों लोग के सहयोग से होगा। मतलब कि हम एफर्ट लगाएंगे अपने पढ़ाने में और आपको एफर्ट लगाना है पढ़ने में। क्लियर है मेरी बात? एक बार मैं फोन से ज्वाइन हो जाऊं, फिर क्लास स्टार्ट करता हूँ। यस सर। मैं फोन से ज्वाइन हो जाऊं, फिर क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। ये बेस्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा। मेरे पास ना नीट के प्रीवियस ईयर के हैं, उनको मैं निकालूंगा और फिर चैप्टर वाइज धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या बातें सबको? यस सर। एक बार रुक जाओ, मैंने इसका बनाया नहीं है। काइनेटिक्स 5, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। एट, जस्ट मिनट बच्चों, मैं एक फाइल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब मैं आज कहाँ गया? पीरियोडिक। हमारा क्या चल रहा था? पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे बताओ? हम लोगों ने स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था क्या ये सब? यस सर, लास्ट टॉपिक है। बिल्कुल। आओ आओ, थोड़ा सा और भी हम पढ़ते हैं इसको। फिर से एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है? रिवीजन करा देता हूँ एक बार, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। उसमें एक टॉपिक बचा रह गया था, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव आज भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसको ना। थोड़ा सा जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चंस के बीच में ही उसको टॉपिक करा देंगे, ताकि इजीली समझ आएगा। सिंपल सी बात देखो, हम पढ़ रहे थे स्क्रीनिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है? सबसे पहले उसके पहले था एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट था। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम लोग सिग्मा बोलते थे। आओ देखते हैं, मान लो कि यह कोई एटम है, मान लेते हैं यह कोई एटम है, तो बीच में क्या होंगे? प्रोटॉन, न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन, और किनारे किनारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और आप लोग जानते हो हर एक सेल में कौन कौन से और सब सेल होते हैं? एस, पी, डी और एफ। तो सबसे नजदीक न्यूक्लियस के कौन होता है? एस वाला, फिर पी वाला, फिर डी वाला और फिर एफ वाला। आओ देखते हैं होता क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे कि मानो ये बीच वाला पॉजिटिव है और बाहर वाला नेगेटिव है, तो यह नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है, खींचता है। इसी को हम लोग अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनको भी खींचेगा। अच्छी बात है खींचना, पॉजिटिव नेगेटिव है तो खींचेंगे ही। देखो, अब जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, जब ये खींच के आ रहा होता है ना, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको क्या करते हैं? धक्का देते हैं, रिपल्सन करते हैं। क्योंकि यह भी माइनस चार्ज है और यह भी माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज तो दोनों को खींचेगा, लेकिन यह वाला माइनस चार्ज क्या कर देगा? इसको धक्का देगा, बाहर निकाल देगा। इसी अपोजिंग फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो जेड इफेक्टिव क्या होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले एक जेड की वैल्यू होती है। अगर मानो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को जितने फोर्स से यह खींच रहा है, इस वाले को भी खींच रहा है कुछ ना कुछ फोर्स से, तो इनको बोलते हैं हम लोग जेड, जेड बोलते हैं। लेकिन ये जब ये धक्का दे रहा है, तो धक्का दे रहा है तो सिग्मा पावर से धक्का दे रहा है, बोलो
तो Yes, आप sir. बताओ ओवरऑल Yes, जेड sir. वैल्यू में कमी आ जाएगी, जेड की वैल्यू में कमी आ जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो जेड इफेक्टिव बराबर क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. आप जेड इफेक्टिव जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा उसकी वैल्यू जेड इफेक्टिव की ज्यादा होगी, बोलो। Yes. Yes, sir. अगर मानो हमारे पास 1s है और 2s है, न्यूक्लियस के पास सबसे नजदीक कौन होगा, 1s. 1s. तो जेड इफेक्टिव 1s ही ज्यादा होगी। Yes, sir. लेकिन अगर अगर हमारे पास 2s है और 2p है तो कौन किसकी ज्यादा होगी, 2s. 2s की। याद रखना ऑर्डर क्या होता है, s p d और f, यही हमारा ऑर्डर होता है। क्लियर क्या सबको? Yes, sir. आप लोग मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे ग्रुप वगैरह में, मैं बोला था कि क्लास में बताऊंगा, क्या वो क्वेश्चन आप लोग बताओगे क्या, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ताकि मैं क्लियर कर सकूं अच्छे से। किसी को, बबीता आप अपना माइक बंद कर लो, किसी को डाउट है कुछ, मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं। अब देखो, अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक, एटॉमिक रेडियस, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, मान लेते हैं कि हमने सोडियम बना दिया, यह सोडियम का क्या है, एटम है। तो आप बताओ, यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की जितनी भी दूरी होगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, Atomic radius. एटॉमिक रेडियस। एक तो यह एटम है और इस एटम का जो रेडियस होगा इसी को क्या बोल देंगे, Atomic radius. Atomic radius. कोई बात नहीं। अब देखो, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द एटॉमिक रेडियस बिकॉज, आप बताओ डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि सर एटम बहुत छोटा है। बहुत छोटा है, बिल्कुल। और एटम कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, एटम हमेशा 2-3 के साथ जुड़े रहते हैं, 2-3 के साथ। आप सिंगल, आप बताओ गोल्ड के एटम को सिंगल आपने कभी देखा है? नहीं देखा होगा। बड़ा बड़ा गोल्ड ही देखा होगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, हाफ ग्राम, 0.1 ग्राम, उसमें भी बहुत सारे एटम होते हैं। तो जब ये है ही इतना छोटा, ऊपर से ये 5-6 लोगों के झुंड में चलता है मिनिमम, तो आप बताओ इसका रेडियस भी निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट है। यस सर। तो इसलिए द आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर एटम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो ओनली एट इनफाइनाइट। मतलब कि जो हमारे पास एटम है ना, उसका कोई बाउंड्री भी डिसाइड नहीं है, कितने भी सेल हो सकते हैं। ठीक है क्या, बोलो। अब देखो, half the internuclear distance between two atom is a homoatomic molecular is known as atomic radius। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, this internuclear distance is also known as bond length। the internuclear distance depend upon type of bond by which two atom have combined। अब देखो क्या होता है, यह बात क्या, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की। एक देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन किसी दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो इसको होमोएटॉमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोएटॉमिक। और जब हाइड्रोजन किसी अदर पर्सन से जुड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक। आपने शायद होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ा होगा क्लास 9 में। देखो, हमेशा एटम सिंगल नहीं होते हैं, हमेशा एटम किसी ना किसी के साथ जुड़े होते हैं। मान लेते हैं 2 हाइड्रोजन कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये वाला है और एक हाइड्रोजन ये वाला है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या कर लेते हैं, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोल दिया, डी बोल दिया, और हमने क्या कर दिया, डी का हाफ कर दिया। तो आप बताओ रेडियस निकल जाएगा क्या? यस सर। क्लियर है बातें? यस सर। इस हिसाब से अलग अलग टाइप के हमारे पास बॉन्ड होते हैं। अब देखो, जो इनके बीच की दूरी है ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
बॉन्ड Bond. यानी कि बॉन्ड के बीच का लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड लेंथ। और भी एक बात देखो, ये बॉन्ड लेंथ ना डिपेंड करता है कि यह कोवैलेंट है या फिर आयोनिक है या फिर वॉन्डरवाल है। आप लोग ये बताओ, कोवैलेंट, आयोनिक, वॉन्डरवाल, ये सब नाम सुने हो क्या? यस सर। नाम सुने हो? आओ सर वंडरबॉल नहीं सुना, कोवेलेंट और आयनिक सुना। देखो, Yes. जैसे होता है कि जब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है तो उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे देखो हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास ये क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, मैं लिखता हूं यहाँ पे 7 हो गए। और दूसरा क्लोरीन ले रहे हैं, इसके भी आउटर मोस्ट में 7। तो अब देखो, यह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये इसका ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ये इसका ले लिया। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है तो उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कोई बनता है बॉन्ड तो उसको क्या बोलते हैं? आयनिक। जैसे मान लो हमारे पास सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 है, और क्लोरीन के पास 7 है। तो होता यह है कि अपना यह एक दे देता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और जब इसके पास एक निकल जाता है तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यह कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखो, जो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच की दूरी होगी और उसका हाफ कर दोगे तो इसको बोलेंगे रेडियस। और कौन सा रेडियस होगा? कोवैलेंट रेडियस। ऐसे ही आयनिक रेडियस भी होगा। अब होता है मेटेलिक रेडियस। क्या होता है? अगर मान लो कोई दो मेटल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उनको क्या बोलेंगे? मेटेलिक बॉन्ड लेंथ। लेकिन इनका हाफ कर दोगे तो आप क्या मिल जाएगा? मेटेलिक रेडियस। सर मेटेलिक रेडियस एक बार और बता दो। देखो, अगर मान लो कोई दो मेटल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मान लेते हैं आयरन और आयरन जुड़ा हुआ है, जुड़ गया है। अब देखो, इन दोनों के बीच की यह लेंथ को क्या बोलेंगे? मेटेलिक बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। बोलो। यस सर। इसका हाफ कर दोगे, हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मेटेलिक रेडियस हो जाएगा। रेडियस यहां तक की दूरी। बोलो। ओके सर। अब आता है कि वंडरवाल रेडियस क्या होता है। तो जैसे कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो काफी दूरी दूरी पे होते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि हीलियम ले लो, आर्गन ले लो, जितने भी नोबल गैस वाले हैं ना, वो काफी दूरी दूरी पर होते हैं, एक दूसरे के पास बहुत कम आते हैं। तो उनके बीच एक वंडरवाल अट्रैक्शन लगने लगता है। और जब वंडरवाल अट्रैक्शन लगने लगता है तो उनके बीच का रेडियस निकालोगे तो क्या बोला जाएगा? वंडरवॉल रेडियस। यहाँ तक सबको क्लियर है तो बताओ एक बार, थम्स अप करो सभी कोई। सर एक बार आयनिक रेडियस बता दो। आयनिक रेडियस आपने, मुझे लग रहा है कि ये क्लास 10th में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। क्लास 10th में क्या, एक मिनट रुको आप लोग, आयनिक बॉन्ड्स के बीच का। सर आयनिक बॉन्ड, ये देखो, ये सब पढ़ा है सर। आज आप लोग का अटेंडेंस देखो। अब हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है कि मान लो कि कोई कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर से कोई बॉन्ड बनता है, तुमको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। जैसे कि मान लो हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन ले लो, क्लोरीन में आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी क्लोरीन ले लो 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये होता क्या है कि मैग्नीशियम एक इसको दे देता है और एक इसको देता है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो आप बताओ, ये मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया कि नहीं कर दिया? कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया। तो जहां भी कंप्लीट ट्रांसफर का इलेक्ट्रॉन होता है, देखो कंप्लीट ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, एक जो होता है अपना कंप्लीटली दे देता है और दूसरा होता है अपना कंप्लीटली ले लेता है। तो देने वाला यहाँ पे मैग्नीशियम है और लेने वाला क्लोरीन है। क्लियर है क्या बातें? यस सर। तो ऐसे ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस। सर एक बार वंडरवॉल बता दो दोबारा। आओ, ये आगे आ रहा है, मैं बता देता हूँ आगे। एक मिनट रुक जाओ यार, शेयरिंग कैसे रुक गया?
देखना स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? Yes, यस sir. सर। नो सर, अभी तो नहीं No, दिख रहा। नो सर। सर हो रहा है अब रुक सर, जाओ। आपका वीडियो शो हो रहा था बस। ये बताओ दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। Sir. आते हैं कोवैलेंट रेडियस पे। तो कोवैलेंट रेडियस क्या है? लिख रहा है कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटम ऑर्बिटल, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज मिनिमम इन दिस केस। मान लेते हैं कि हमारे पास हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हुए हैं, तो यह इनका डी वैल्यू हो गया, और डी वैल्यू को हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? रेडियस। Bond length. कोई प्रॉब्लम क्या? बॉन्ड लेंथ यहां से यहां तक होगा, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच की दूरी बॉन्ड लेंथ होगी, लेकिन जब रेडियस निकालोगे तो आप इसका हाफ कर दोगे क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जैसे कि जो क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन एटम है मान लो यहाँ पे, तो इनका बॉन्ड लेंथ दोनों का कितना है? 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आप इनका हाफ कर दोगे तो 0.99 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा क्या इनका रेडियस? Yes, सर। sir. बिल्कुल। अब आते हैं मेटेलिक रेडियस या फिर क्रिस्टल रेडियस। मेटेलिक रेडियस या फिर क्रिस्टल रेडियस, आओ। हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल एटम इन क्रिस्टलिन लैटिस स्ट्रक्चर। जैसे कि मान लो कोई मेटल है, ये है और यह भी मेटल है, तो सिंपल सी बात है यार, 2 मेटल का आप लोग हाफ कर दोगे तो वही उसका रेडियस है, और सब में आपको यही मिलेगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। तो जो मेटेलिक रेडियस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ से। आप बताओ, बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड की मजबूती जितनी ज्यादा होगी उतना रेडियस क्या होगा? कम. आप बताओ, एक मेरे पास एक बड़ी सी लकड़ी है और एक छोटी सी लकड़ी है, इसको मैं 1 बोल दे रहा हूं, इसको मैं 2 बोल दे रहा हूं, आप बताओ तोड़ना किसको आसान होगा? One सर वाले. पर बड़े वाले को। बड़े वाले को आप इजीली तोड़ सकते हो, छोटे वाले को नहीं तोड़ सकते। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि बॉन्ड जितना मजबूत होगा उतना ही रेडियस क्या होगा? कम होगा। छोटा होगा। होगा. क्या मेरी बातें? Yes, sir. अब जब कोई कंपेयर करने के लिए बोल दे, यहाँ पे दे दे, यहाँ पे भाई कोवैलेंट रेडियस है और यहाँ पे मेटेलिक रेडियस है, तो दोनों में बड़ा कौन होगा? तो हमेशा मेटेलिक रेडियस बड़ा होगा। क्लियर है बातें मेरी? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं वंडरवाल रेडियस पे। दोज एटम लाइक नोबल गैस which are not bonded with each other experiencing weak attractive force। मैंने क्या बोला? यह अब हमेशा किसके लिए अप्लाई होता है? नोबल गैस के लिए। नोबल गैस में वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से उस रेडियस का ही नाम ही रख दिया। क्या नाम रख दिया गया? वंडरवाल रेडियस। इनर्ट गैस हैव ओनली वंडरवाल रेडियस। देखो, जो नोबल गैस होता है उसका नाम होता है, हाँ जी बताओ। सर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वंडरवॉल लॉ किससे कन्वर्ट वो कर सकते हैं, थोड़ा सा कंपेयर, क्योंकि वो भी तो नहीं। वीक फोर्स होता है और वो भी एक वीक फोर्स होता है. देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो पता है क्या होता है? जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का अट्रैक्शन होता है उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स किसी के भी अंदर लग सकता है। चुंबक के अंदर भी अट्रैक्टिव फोर्स है, हम लोग के अंदर भी अट्रैक्टिव फोर्स है। यस सर. लेकिन जब भी इलेक्ट्रो अट्रैक्टिव फोर्स की बात आए ना, तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव का होना जरूरी है। क्लियर है बातें? ओके सर. ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, अब देखो, पढ़ लेना आप लोग यार। क्या बोल रहा है? इन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड नॉन मेटल बोथ कोवैलेंट एंड वंडरवाल रेडियस एक्सिस्ट। इन मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड, जैसे मान लो कोई सॉलिड मॉलिक्यूल है और वह नॉन मेटल है, तो उसमें कोवैलेंट और वंडरवाल दोनों रेडियस एग्जिस्ट करेंगे।
जैसे देखो कि हमारे पास ये Cl2 है, ठीक है क्या, Cl2, तो Cl2 कुछ ऐसे जुड़े होंगे, बोलो यस सर। ऐसे जुड़े होंगे। तो इन जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। यस सर। और इतने के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियस। रेडियस। कोवैलेंट रेडियस। अब जो क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला कि जो यहाँ पे इनर्ट गैस होते हैं, नोबल गैस होते हैं, उनके बीच कौन सा रेडियस पाया जाता है, वंडरवॉल रेडियस। वंडरवाल क्यों पाया जाता है, क्योंकि मानो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इन सब की वैलेंसी कंप्लीट होती है, यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको पता होगा शायद, पता है क्या, यस सर। यस सर। यह स्टेबल होते हैं और यह बॉन्ड नहीं बनाते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते हैं। यानी कि अगर हीलियम का एक एटम यहाँ पे है तो हीलियम का एक एटम दूसरी ओर होगा, क्लियर है क्या, यस दूसरी ओर हो सर। गया। तो आओ देखते हैं इनके बीच रेडियस कैसे निकाले। जैसे मान लो एक एटम यहाँ पे है, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, एक एटम यहाँ पे है, दूसरा एटम यहाँ पे है, तो इनके जो बीच का जो डिस्टेंस होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वंडरवाल डिस्टेंस। क्लियर बातें, यस सर। यस सर। कोई बात नहीं, पढ़ लेना आप लोग, कोई दिक्कत है क्या। नो सर। वंडरवाल, वंडरवाल रेडियस इज इक्वल टू 2 कोवैलेंट रेडियस, यानी आप 2 कोवैलेंट रेडियस को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वंडरवाल। वंडरवॉल रेडियस। अगर कोई बोले आपको वंडरवाल दे दे और मेटेलिक दे दे और कोवैलेंट दे दे, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका, मेटेलिक। मेटेलिक रेडियस। भाई वंडरवाल का, वंडरवाल का, क्योंकि वंडरवाल तो बहुत दूरी दूरी पे रहता है ना। यस सर। उसके बाद आएगा मेटेलिक, उसके बाद कोवैलेंट। सबसे ज्यादा किसका, वंडरवॉल। ये ऐसे पूछ लेता है, वंडरवाल, मेटेलिक और कोवैलेंट। कोई प्रॉब्लम किसी को, सर इसका मतलब जब मेटल्स होते हैं वो उनके एटम्स ज्यादा दूरी पे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवैलेंट देखो, कोवैलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। मानो कि हम आपको भी पकड़े हुए हैं और आप हमें भी पकड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यही हुआ ना, यस सर। कि मेरा भी इलेक्ट्रॉन आपके साथ शेयर हो रहा है और आपका भी इलेक्ट्रॉन मेरे से शेयर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हम कभी भी दूर नहीं भाग सकते। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मैं दिल्ली में रहता था ना, तो मेरा जो था चूल्हा था बनाने वाला और मेरे फ्रेंड का सिलेंडर था, तो दोनों के शेयरिंग से ही बनता था, ठीक है। तो आप लोग बताओ कि क्या हम लोग एक दूसरे को छोड़ के दूसरा दूसरा रूम ले सकते थे क्या, नो सर। हमें खरीदना पड़ेगा, अलग बर्डन होगा। तो इसलिए कोवैलेंट वाले हमेशा क्या होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होते हैं, तो हमेशा पास पास ही रहेंगे, क्लियर है। यस सर। तो इसलिए कोवैलेंट जब पास पास रहेंगे तो रेडियस छोटा हो जाएगा। उसके बाद मेटेलिक, सबसे ज्यादा रेडियस किसका, वंडरवाल का। सर मेटेलिक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड ही होते हैं क्या, नहीं, आयनिक रेडियस देखो अलग आ गया, आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस में दो टाइप के, एक होता है कैटायनिक रेडियस और एक होता है एनायनिक रेडियस। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, हम किसकी एग्जांपल ले रहे हैं, ऑक्सीजन का, ठीक है। आप बताओ, ऑक्सीजन का ये एटम है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप बताओ बीच में कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, 8, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 यहाँ पे होंगे और 6 बाहर होंगे, ठीक है। कितना, 3, 6 बना लिया। अब आते हैं O पॉजिटिव पे। O पॉजिटिव का क्या मतलब है, सर ऑक्सीजन का कैटायन। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ऑक्सीजन से, यस सर। यही हुआ ना, अरे बोलो यार, यस सर। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो लेकिन प्रोटॉन तो 8 ही रहेंगे, और Yes, एक sir. इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया, सबसे बाहर वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 5 बना ले रहा, 2, 3, 4, 5। अब आते हैं O नेगेटिव पे। O नेगेटिव का क्या मतलब है,
एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो प्रोटॉन तो फिर भी उतने ही रहेंगे 8। बोलो। यस सर। और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन टोटल 9 कर लिए। 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यह सिंपल वाला हो गया, यह कैटायनिक हो गया, और यह एनायनिक हो गया। देखो, एनायन को हम लोग नेगेटिव चार्ज वाला बोलते हैं, कैटायन को पॉजिटिव चार्ज वाला बोलते हैं। एनायनिक में 7 नहीं होगा? एक मिनट मैं देख लेता हूँ। 7, देखो एक माइनस का क्या मतलब है, बाहर से कहीं एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसके ऊपर। अभी मैं बताऊं क्या इसके ऊपर, अभी मैं बता, इसमें 2 तो पहले लग गए। क्या 2 सर पहले इसमें लगे? 2 पहले सेल में लग गए, 1 फिर 2 6। 3 4 5 6 7 8 9, मैंने एक्स्ट्रा बना लिया लग रहा है। यस सर। हमें 7 ही बनाने चाहिए थे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो हमने 7 बना दिया, ठीक है, और ऑलरेडी 2 है। अब देखो, हमने सिंपल वाले ऑक्सीजन को एस बोल दिया, और प्लस वाले को कैटायन बोलते हैं, और माइनस वाले को क्या बोलते हैं? एनायन। अब ध्यान दो, प्लस वाले में, सिंपल वाले में क्या है? 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। बोलो, 8 प्लस चार्ज है और 8 माइनस चार्ज है। अब देखो कैटायन वाले में, देखो कैटायन वाले में क्या है? 8 प्लस चार्ज है और 7 माइनस चार्ज है। तो आप बताओ, 7 माइनस से 7 प्लस तो कैंसल, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आया क्या? यस सर। यस इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग प्लस बोल देते हैं। क्लियर? यस सर। अब देखो, अब देखो, अब एनायन वाले में देखो, एनायन वाले में 8 पॉजिटिव चार्ज है और 9 नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज। तो 8 प्लस से 8 माइनस तो कैंसल आउट हो गया, एक माइनस -1 क्या, इसलिए यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब देखो, 8 यहाँ पे प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, अच्छी खासी यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कैटायन वाले में आ जाओ, कैटायन वाले का क्या सीन है? 8 प्रोटॉन है लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ फिर प्रोटॉन काफी तेजी से खींचेगा? यस सर। क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो अपनी तरफ काफी तेजी से खींचेगा। बोलो। यस सर। तो आप बताओ, अगर मैं सिंपल वाले का रेडियस बोलूं और कैटायनिक वाले का रेडियस बोलूं, तो रेडियस किसका कम होगा? सर कैटायनिक वाले का। कैटायनिक वाले का। कैटायनिक से, कैटायनिक किस, देखो कैटायनिक का रेडियस कम है तो सिंपल वाले का ज्यादा होगा। यस सर। अब आते हैं एनायन वाले में। एनायन वाले में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, एक ही सेल में है, वो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आप बताओ रिपल्सन करेंगे? और रिपल्सन करेंगे तो फैलेगा। यस सर। बोलो, फैलेगा। और जब फैलेगा तो इसका रेडियस सबसे कम हो जाता है, सबसे ज्यादा हो जाता है, सॉरी ज्यादा। आप बताओ सबसे ज्यादा रेडियस किसका? एनायन। सिंपल और फिर कैटायन। सर इनकी रेडियस एक बार दोबारा बता दो। देखो, हमेशा यह मान के चलो, एनायन का रेडियस किससे बड़ा होता है? कैटायन से। सबसे बड़ा किसका? एनायन का, फिर सिंपल वाले का, फिर कैटायन। एक बात याद रखो, जो सिंपल वाला होता है ना, इसको हम लोग पेरेंट एटम भी बोलते हैं। कौन सा एटम बोलते हैं? पेरेंट एटम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी से यह दोनों बने हुए हैं, इसलिए इसको पेरेंट एटम बोलते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें? बोलो। यस सर। देखो, आओ देखते हैं कैटायनिक रेडियस। When a neutral atom lose a electron, convert into cation. ठीक है, cationic radius is always smaller than atomic radius. Atomic radius यानी कि सिंपल वाला या फिर पेरेंट वाला। ठीक है, तो जो कैटायनिक रेडियस होता है हमेशा किससे छोटा होगा? पेरेंट वाले से। बिकॉज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन reduce but number of proton remain same. ड्यू टू दिस, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि जो प्रोटॉन वाले हैं अंदर, उसको खींचने वाली क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इसलिए जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। हेंस इलेक्ट्रॉन गेट पुल्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, यानी जो बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ आने लगेंगे।
जब न्यूक्लियस की तरफ आने लगेंगे तो बाहरी वाला जो हमारा सेल है सिकुड़ के थोड़ा छोटा हो जाएगा, बोलो। यस सर, और जब छोटा हो जाएगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज। ये बातें क्लियर सबको? यस सर। सर अब देखो, साइज ऑफ कैटायन इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का क्या मतलब है? जेड इफेक्टिव का यही मतलब है जो हमारे पास न्यूक्लियस है कितनी तेजी से किसी को खींच रहा है, कितनी तेजी से खींच रहा है। अगर न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन हुए और बाहर इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो और भी तेजी से खींचेगा काफी। यस सर यस सर। सबसे पहले ये देखो, यह रेडियस हमसे पूछ रहा है, इसका रेडियस पूछ रहा है, इसका रेडियस। सबसे पहले आप देखो, यह सिंपल पेरेंट वाला है, इसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर Fe2+ है, यह तो 2 ही इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। आप बताओ 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो और भी तेजी से खींचेगा इसको। यस सर तो इसीलिए जितना ज्यादा जो पॉजिटिव उसका रेडियस क्या होगा उतना ही छोटा। क्लियर है क्या? यस सर। देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है? देखो यहाँ पे, किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, एक बार पढ़ के बताओ आप लोग, किसको किस में डाउट आ रहा है, एक बार अपने दिमाग में रख के बताओ ये सब चीजें। आगे बढ़े हम लोग? सर नहीं सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आते हैं हम एनायनिक रेडियस पे। व्हेन अ न्यूट्रल एटम का क्या मतलब है, पेरेंट एटम, गेन इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू एनायन, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एनायनिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस, यानी कि पेरेंट एटम से। क्लियर है क्या? अब एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लोरीन है, प्रोटॉन तो दोनों में सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फ्लोरीन में 9 और फ्लोरीन माइनस में 10। तो आप बताओ ज्यादा रेडियस किसका होगा? सर फ्लोरीन माइनस। फ्लोरीन माइनस फ्लोरीन माइनस। क्लियर है क्या सबको? यस सर। क्लियर है, कुछ ज्यादा नहीं है, पढ़ते रहना आप लोग, ये पढ़ते रहना। अब साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, मान लेते हैं किसी में सेम इलेक्ट्रॉन आ गए, किसी में सेम इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उनका साइज हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्लियर है बातें? क्लियर है? जैसे देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन 3- का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आप बताओ। 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास तो ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन होता है, या 3- तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। यस सर। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? सर इसके सर भी 10। 10 है। 10। तो जब भी किसी का साइज देखना हो ना, तो आप लोग क्या निकाल लेना, Z/E, Z/E। तो Z/E निकाल लोगे तो आप लोग को क्या पता चल जाएगा, साइज उसका पता चल जाएगा। अगर Z/E की वैल्यू जितनी ही ज्यादा कम है, इसका मतलब उसकी साइज क्या है, बड़ी ज्यादा है। जैसे मान लो हम इसके लिए Z/E की वैल्यू क्या निकालेंगे, Z की वैल्यू क्या है नाइट्रोजन के लिए, 7, 7 और E की वैल्यू 10। आप देखो ऑक्सीजन के लिए Z की वैल्यू कितनी है, 8, 8 और E की वैल्यू 10 10 तो जितना छोटा उतना ही साइज क्या होगा, बड़ा। बड़ा। क्लियर है क्या बात है सबको? यस आप बताओ इस एल्यूमिनियम के लिए Z की वैल्यू कितनी है, 13, 40। यस सर। और E की वैल्यू कितनी है, 10। 1.3। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। आते हैं इसमें, आ जाते हैं इसमें, इस वाले में आ जाते हैं। यह सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन। आप बताओ सल्फर के लिए Z की वैल्यू बोलो, सर 16। 16 डिवाइडेड बाई 18। फ्लोरीन के लिए 17 डिवाइडेड बाई 18। तो जिसका सबसे ज्यादा कम उसकी साइज ज्यादा। ज्यादा। समझ जाओगे क्या आप लोग ऐसे? यस सर। समझ कैसे हो जाएगा उसका साइज ज्यादा? देखो सर वैसे मेरे को कुछ पूछना है।
पूछो पूछो आप। जैसे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा आ जाएंगे तो रिपल्शन करेंगे और इलेक्ट्रॉन का साइज बढ़ जाएगा। और बिल्कुल थोड़ी देर पहले शायद आपने ये बोला इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो साइज कम हो जाएगा। नहीं, मैंने ये कहाँ बोला इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो साइज कम हो जाएगा। नहीं सर, मेरे को कंफ्यूजन हो रही है, आप एक बार फिर बता दो। मैं बता देता हूँ। आपके पास दो तरीके हैं, या फिर आप Z/E वैल्यू से निकाल लो या फिर आप डायरेक्टली निकाल लो। आप बताओ ये सब के सब कौन से पीरियड के हैं, आप लोग बताओ। थर्ड कौन से? पीरियड। क्या बताओ बताओ सभी कोई। थर्ड पीरियड। थर्ड, ठीक है। यानी कि सब में 3 सेल होंगे, बोलो। यस सर। 3 सेल होंगे। अब देखो, आप बताओ सल्फर में कितने प्रोटॉन? 16 18 सर 14। बोला ना, प्रोटॉन की बात करो। और इलेक्ट्रॉन कितने? 18। बोलो। तो आप बताओ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो आपस में रिपल्सन करेंगे। यस सर। और इसमें देखो क्लोरीन में कितने प्रोटॉन? 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने? 18। ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यह भी थोड़ा कम रिपल्सन करेगा। आप बताओ रिपल्सन किस में ज्यादा होगा? सल्फर। 18 वाले में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा। या फिर आप लोग Z/E से निकाल लो या फिर मेरे वाले मेथड से निकाल लो। देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन और भी ज्यादा होगा, इसमें 2 है तो और भी ज्यादा होगा, इसमें 1 है तो और भी ज्यादा, इसमें भी ज्यादा होगा, इसमें कम है तो इसमें कम होगा, सबसे कम जिसमें है उसमें सबसे कम होगा। Al+3। ये बताओ कितने लोगों को नहीं समझ आया? एक बार बताओ आप लोग, कितने लोगों को नहीं समझ आया? आगे बढ़ू मैं? यस सर। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। जो एटॉमिक रेडियस है वह क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि अगर हम रेडियस की बात करें ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नेगेटिव के। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जितना ही ज्यादा होगा रेडियस क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना ही कम कम होगा। हम बात करते हैं, हम किसी पीरियड में रेडियस की बात करते हैं, किसी पीरियड में। तो सबसे पहले ये बताओ, ये जो लिथियम है कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड के सब एलिमेंट है, ठीक है क्या? तो मैं बना ले रहा हूं यहाँ पे सेकंड पीरियड बना ले रहा हूँ। ये मैंने लिथियम का बना लिया, ये मैंने बोरान का बना लिया, और ये मैंने बेरिलियम का, ये मैंने बोरान का बना लिया। तो आप बताओ लिथियम में कितने प्लस चार्ज? 3 सर 3। और नेगेटिव चार्ज भी कितने? 3। अब देखो, अब इसमें क्या, इसमें बेरिलियम में पॉजिटिव चार्ज कितने? 4। और नेगेटिव चार्ज कितने? 4। अब होता क्या है, जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, लेफ्ट से राइट, तो सेल तो हमारा 2 ही रहेगा, वो तो बढ़ना नहीं है। लेकिन प्रोटॉन बढ़ जाते हैं और क्या बढ़ जाता है? इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो इनका जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना वो और भी ज्यादा हो जाता है। आप बताओ, एक छोटे से जगह पे बहुत ही ज्यादा प्रोटॉन है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो और भी तेजी से खींचेगा। बोलो बोलो, खींचेगा खींचेगा। तो आप बताओ, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारे पास सेल की संख्या तो सेम होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियस होता है वो रेडियस को खींचते जाता है। जब खींचते जाता है तो आप बताओ छोटा होगा या फिर बड़ा होगा? होते हैं ना, क्या पीरियड वाइज डिक्रीज होते हैं ना? नहीं, पीरियड वाइज डिक्रीज होते हैं। पीरियड वाइज क्या होते हैं? डिक्रीज होता है। देखो, क्योंकि पॉजिटिव की संख्या तो बढ़ती जाती है और नेगेटिव की संख्या भी बढ़ती जाती है, लेकिन सेल हमारा क्या होता है? उतना का उतना ही रहता है। 2 से तो बढ़ नहीं सकता ना सेल? नहीं बढ़ सकता। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर किसी एक ही जगह पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाए और सेल उतना ही रहती है, और भी तेजी से क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचने लगते हैं। और जब खींचने लगेंगे तो रेडियस छोटा हो जाएगा। यस सर। तो अगर हम किसी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस क्या होगा? छोटा। डिक्रीज, छोटी।
तो आप बताओ सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा पीरियड में? पहले वाले लिथियम। एलिमेंट, लिथियम। पहले वाले यस सर। मान लेते हैं अगर हम, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद क्या आता है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद सर फास्फोरस। फॉस्फोरस। अगर हम इसमें बात करें तो सबसे बड़ा रेडियस किसका होना चाहिए? सोडियम। सोडियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस सर। अब आते हैं हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप की बात कर लेते हैं। अगर हम ग्रुप की बात करेंगे बच्चों, ध्यान देना, ग्रुप की बात करेंगे तो लिथियम के लिए हमने 2 सेल बना दिया, सोडियम के लिए 3 सेल बना दिया, क्योंकि तीसरे पीरियड का, या चौथे का है, या 5वें का है, 6वें का है, और ये दूसरे का है। मैंने सोडियम के लिए 3 बना दिया, और पोटेशियम के लिए कितना बना दूं मैं? 4 बना दूं क्या? बोलो। सर नहीं। अरे आप बताओ, लिथियम दूसरे पीरियड का है क्या? यस सर। यस 2 सेल होंगे इसमें, 2 सेल होंगे इसमें। यस सर। सोडियम तीसरे पीरियड का है तो 3 सेल होगा। यस सर। सर ग्रुप। हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, इन अ ग्रुप। ली नाक रब कसफर, ओके सर। अलीना ने की रब से फरियाद। इसलिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने ये बना लिया, अब यहाँ पे सोडियम के बाद कौन आ रहा है? पोटेशियम आ रहा है। पोटेशियम के लिए 4 सेल मैं बनाऊंगा। बिल्कुल। आप बताओ, न्यूक्लियस तो हमारा एक ही जगह है। यस सर। यस सर। हमारे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है। तो ये बताओ, जितना तेजी से लिथियम वाला खींचेगा, क्या उतना तेजी से पोटेशियम वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है क्या? नो सर। दूरी बढ़ गई है। जब नहीं खींच सकता है, तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो रेडियस क्या होगा? घटेगा। अरे भाई, बढ़ेगा ना। इंक्रीज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे नहीं, सेल बढ़ रहा है, सेल। और हमेशा हम रेडियस कहाँ से काउंट करते हैं? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी। बोलो। यस सर। यस सर। कितने लोगों को नहीं समझ आया? क्लियर है बातें सबको? यस सर। क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पेरियोडिक वेरिफिकेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। आप लोग यह भी जानते हो, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है। यस सर। यस सर। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं। अगर हम पीरियड की तरफ जाएं तो सबसे ज्यादा रेडियस पहले वाले एलिमेंट का, क्योंकि अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? रेडियस घटेगा। घटेगा ना। यस सर। यस सर। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो रेडियस बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि सेल इंक्रीज कर रहा है, सेल इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है क्या बात है? यस सर। अब देखो, कुछ जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। हम 30 तक बता रहे हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। आपसे यही पूछेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ये वाला क्या कर लेना है? रट लेना है। क्या कर लेना है? रट लेना है। तो आप लोग एक चीज याद रखना है, आप लोग आयरन, कोबाल्ट और निकिल को कैसे याद रखोगे? फेकोनी। क्या बोलोगे? फेकोनी। तो जहां जहां फेकोनी आएगा, वहां वहां इसका रेडियस क्या होगा? लगभग सेम होगा, लगभग सेम होगा। और इसमें याद रखना, इसमें पीरियड वाला रूल फॉलो नहीं होता है। तो एक बार देखो, सबसे ज्यादा रेडियस किसका? स्कैंडियम का, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम का, क्रोमियम का, मैंगनीज का, और उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकिल का लगभग बराबर। और फिर देखो, इनके बाद बड़ा कॉपर होगा और कॉपर से बड़ा जिंक होगा, जबकि उल्टा होना चाहिए था। यस सर। लेकिन यह क्या है? एक्सेप्शन केस है। केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है। यस। अगर यह कोवैलेंट रेडियस में है, अगर यह मेटेलिक रेडियस में होंगे तो क्या होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। अब क्रोमियम से बड़ा कौन? मैंगनीज। मैंगनीज आयरन से भी बड़ा, याद रखना।
आयरन, कोबाल्ट और निकिल से भी बड़ा है। फिर इन दोनों से बड़ा कॉपर, फिर जिंक। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन क्या होगा, याद हो जाएगा। ये पता है चैप्टर पीरियोडिक टेबल रटने वाला चैप्टर है, हर एक चीज रटने वाला है। सर क्रोमियम से बड़ा मैग्नीज है मेटेलिक रेडियस पे ना। हाँ, मेटेलिक में तो सर लेकिन वेंडियम और मैग्नीज में से कौन बड़ा होगा? क्या वेंडियम और मैग्नीज में से सर कौन बड़ा होगा? ये पता है क्या, आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, ये ऐसे ही ऑर्डर ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछता है, क्योंकि इसका पूरा फ्यूल डाटा ना नहीं दिया होता है, आपसे बस ऐसे ऑर्डर पूछ लेगा। क्लियर है क्या? ओके सर। इसका पूरा डाटा नहीं दिया होता है थोड़ा। अब देखो एटॉमिक रेडियस वेरिफिकेशन, सिंपल सी बात है, यह रेडियस है, सबसे ज्यादा रेडियस किसका? स्कैंडियम का, फिर टाइटेनियम का, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम का, फिर क्रोमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट और निकिल लगभग सेम होता है, लगभग सेम होगा। और फिर थोड़ा सा बढ़ता जाएगा ये कॉपर, और फिर कॉपर और जिंक का बड़ा होगा, बड़ा होता जाएगा। देख रहे हो क्या? यस सर। कर लेना ये। अब ये आता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, सम इंपॉर्टेंट रेडियस। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन मैं सोच रहा हूं कि आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊं। मैं क्या कर रहा हूं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर दे रहा हूं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ढूंढूं क्या मैं? यस सर। बिल्कुल, एक मिनट रुक जाओ, मुझे एक्सरसाइज के क्वेश्चन ढूंढने दो, ताकि बिना एक्सरसाइज किए ना मजा नहीं आएगा। एक मिनट रुक जाओ, मुझे एक्सरसाइज के क्वेश्चन ढूंढने दो। आप कोई एक्सरसाइज का सीट मुझे देगा क्या? मैंने आप लोग को सेंड किया हुआ था। किसी के पास एक्सरसाइज के सीट है क्या? रुको मैं देखता हूं, कहाँ गया यार। हाँ मिल गया मुझे, मिल गया मुझे। मैं क्या करता हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करता हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से ये होगा ना, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ेगा। मेरी बातें आप लोग सुन रहे हो? यस सर। बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं? हम लोग एटॉमिक रेडियस पे चल रहे हैं। आज हमने यही पढ़ा ना, एटॉमिक रेडियस। ये बोला है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेडियस ऑफ एन एटम। ये बोला है वैल्यू ऑफ वांडरवाल रेडियस इज लार्जर देन दोज ऑफ कोवैलेंट रेडियाई बिकॉज द वांडरवाल फोर्सेस आर मच वीकर देन फोर्स ऑफ ऑपरेटिंग बिटवीन एटम इन कोवैलेंट बॉन्डेड। ये सही बात है, सही यस बोला। सर। हाँ। दूसरा देखो, द मेटेलिक रेडियस इज स्मॉलर देन वांडरवाल रेडियस Yes, since sir. bonding force in metallic crystal lattice are much stronger than van der Waals forces। ये भी सही बोल रहा है। तो Yes, जब sir. पहला दूसरा सही बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है तीसरा Both 1 and 2. 1 and 2। क्लियर है क्या? Yes, अब ये sir. बोल रहा है कि द एटम लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बड़ा कौन है यहाँ पे साइज में? Sir, iron. Oh, sorry. सबसे पहले मैं लिखता सर हूँ क्लोरीन। नाइट्रोजन, क्लोरीन और नियान। आप बताओ। Sir, neon. अरे भाई, यह हम किस में जा रहे हैं? Period पीरियड वाइज जा रहे हैं, और पीरियड वाइज जाने पे क्या होता है? Radius घटता है। रेडियस। तो आप बताओ, तो एटम का साइज भी क्या होगा? कमी होगा। Yes, sir. तो हमारे पास Helium. Sir, none of these. अरे हीलियम कैसे आ गया? Sorry, sir. हाँ, हीलियम तो फर्स्ट पीरियड का है ना। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। आप बताओ, हमसे लार्जर साइज पूछ रहा है, तो हीलियम के पास कितने सेल होंगे? आप बताओ सबसे पहले। Sir, 2. अरे भाई एक ही सेल होगा ना। Sir, 1. Sir, 1. एक ही सेल होगा, और ऑक्सीजन के पास 2 सेल होंगे। तो Yes, sir. हीलियम तो छोटा है ना, एक सेल होगा तो। Yes, sir. Yes, sir. Sir, none of these होगा। नन ऑफ दिस। क्लियर है क्या? Yes, sir. ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियस।
आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा किसका है? सर कैल्शियम। देखो सिंपल सी बातें हम बनाते हैं, आपको इसके लिए क्या याद होना चाहिए? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब ये क्या है? बे मग का सर बाप, ये हमारे पास फर्स्ट वाले ग्रुप है। हमें इसमें 4 एटम दिए हुए, सोडियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, ये दोनों दिए हुए हैं। और कौन कौन दिया हुआ है? कैल्शियम दिया हुआ है और ये दिया स्ट्रॉन्ग सीजियम दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा किसका देखने से ही लगा ग्रुप में नीचे आने पे? ये सर सीजियम होगा। सीजियम। उसके बाद सबसे बड़ा कौन? उसके बाद कैल्शियम। उसके बाद कौन सोडियम मैग्नीशियम में? सोडियम मैग्नीशियम। अरे भाई आप बताओ, अब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा? रेडियस घटेगा, तो मैग्नीज का कम होगा ना? यस सोडियम उसके बाद मैग्नीशियम। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? यस सर। नो आप लोग प्लस भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि आप लोग? यस सर। अब ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज? N3-। अरे भाई जिसके पास माइनस होता है उसकी साइज बड़ी होती है या फिर छोटी होती है? सर बड़ी होती है। रिपल्सन होगा तो बड़ा ही होगा ना? सर फ्लोरीन ऑयल। सर N+। सोडियम होगा। सोडियम होगा। यस क्लियर है क्या सबको? यस सर। अब ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट साइज, सर मैग्नीशियम। बताओ आप लोग। बिल्कुल यार, मैग्नीशियम। ठीक है। सर प्लस का है ना, 2+। हाँ, इन विच पेयर सेकंड एटम इज लार्जर देन फर्स्ट? कौन से पेयर में सेकंड पेयर फर्स्ट वाले से बड़ा है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बताओ कोई टफ क्वेश्चन है क्या अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो? नो सर। प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई टफ नहीं है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। मैंने जो भी बताया आप लोग को समझ तो आया ना उतना सब? यस सर। ठीक है, बताओ इसका ब्रोमीन और क्लोरीन। क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन यह दिया हुआ है विच ऑफ द पेयर सेकंड एटम लार्जर देन फर्स्ट, यानी सेकंड वाला क्या होना चाहिए? फर्स्ट वाले से बड़ा होना चाहिए। अब देखो आप बताओ, मैं फर्स्ट वाला देखता हूँ फकल बराइट, आप बताओ क्लोरीन बड़ा है या फिर ब्रोमीन? ब्रोमीन। ब्रोमीन बड़ा है। ब्रोमीन। पहला वाला तो डायरेक्टली गलत हो गया, क्योंकि सेकंड वाला बड़ा होना चाहिए। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तभी करोगे ना? यस सर। सर अब देखो, अब आया सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम मैग्नीशियम। सोडियम बड़ा है। सोडियम बड़ा है, लेकिन सेकंड वाला बड़ा होना चाहिए। बड़ा। अब देखो ये SR कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है, और कैल्शियम जस्ट इसके ऊपर आता है। बात आ गई ग्रुप की, तो ग्रुप में नीचे वाला बड़ा होगा, बोलो। यस सर। लेकिन हमें क्या ढूंढना है? सेकंड वाला बड़ा। सेकंड वाला बड़ा। अब आते हैं नाइट्रोजन वाले ग्रुप में, नप अस सब बी। आप बताओ, नाइट्रोजन है सेकंड पीरियड का और फास्फोरस है थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड आप का। बताओ इसमें सेकंड वाला बड़ा हो जाएगा क्या? सर एक ग्रुप 15 के हैं। तो मैं सीधा सा बता रहा हूं, जब तक आप लोग पीरियोडिक टेबल नहीं याद करोगे आपसे क्वेश्चन भी नहीं लगेगा। मेरे सामने तो हो जाएगा लेकिन खुद से नहीं हो पाएगा। तो याद करोगे कि नहीं करोगे? सर करेंगे। सर करेंगे। कम से कम S और P ब्लॉक का तो याद कर लो ना आप लोग। आपका 12 सर आपने डी ब्लॉक की ट्रिक नहीं बताई थी। डी ब्लॉक का ज्यादा पूछता नहीं, आप 30 तक याद कर लो। वैसे मैंने जैसे हिंदी वाली बताई थी ना, वैसे ही वो भी रटा था मैंने। स्क्वाइलैक, टीजर, हफ रफ, व नब टाडब, कर्मो व सग, ऐसे ही याद किया था मैंने। सर बता ओके दो। सर। हाँ चलो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा उसको भी। यस सर। वो कोई ट्रिक वगैरह नहीं है यार, मैं हिंदी में उसको लिख के वैसे ही रट लिया था, जैसे संस्कृत रटते हैं ना, पता नहीं चलता है कुछ भी,
लेकिन संस्कृत तो रट लिया जाता है ना, ऐसे ही मैंने उसको भी रट लिया था। तो अपनी बायो का कुछ पावर दिखाओ आप लोग, और आप लोग भी क्या करो, रट लो। अब देखो, ये बताओ 7वें वाले में से कौन सा सही है? अरे भाई क्या देख रहे हो आप लोग, कौन सा आंसर सही है 7वें वाले में? अरे नहीं दिख रहा है यार, ये दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या ये आप लोग को? यस यस सर। भाई 3 माइनस है तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा होगा, यस 2 सर। माइनस है तो इससे बड़ा होगा, और यहाँ पे प्लस है तो सबसे छोटा Yes, होगा। और देखना ही क्या था आप लोग को, ये बताओ, पता नहीं। इसमें बताओ आप लोग, 8वें वाले में। बोलो, नहीं दिख रहा आप लोग को? अरे यार आपको याद है कि नहीं याद है? सबसे पहले ये बताओ, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर हम ग्रुप में सर नीचे सेकंड ऑप्शन। तो बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? सर थोड़ा सा टाइम लग जाता है अभी। तो आपको ये बताओ, पीरियोडिक टेबल याद होगा तभी तो कर पाओगे ना, बोलो। यस सर। वरना आते हुए क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके हाथ से निकल जाएंगे, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये बताओ, आज 9वां बताओ, 9वां, 9वां बताओ। सर फर्स्ट। क्या अदर्स लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। बता रहे हो क्या आप लोग? अरे यार आप बताओ, ये तीनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन है 10। जब सेम इलेक्ट्रॉन होंगे तो आउटर मोस्ट में भी सेम इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन इनका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा अलग अलग होगा। ऑक्सीजन का 8 होगा, फ्लोरीन का 9 होगा, सोडियम का 10 होगा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। कर लेना आप लोग। अब जैसे ये पूछ रहा है, मैच द करेक्ट एटॉमिक रेडियस विथ एलिमेंट। क्या दे दिया? बेरिलियम दे दिया, कार्बन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, बोरॉन दे दिया और नाइट्रोजन दे दिया। आप बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? मैं पीरियड बनाता हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नियॉन। तो आप बताओ सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? बेरिलियम का होना चाहिए। यस सर। तो बेरिलियम को किससे मैच करोगे आप लोग? आर से। यस सर। और सबसे कम किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाद कोई नहीं है। तो सबसे कम वाला किधर है? यहाँ पे 66, यानी टी वाला है। यस सर। बोलो, तो कैसे मैच करोगे? फर्स्ट का आर और थर्ड का टी। फर्स्ट का आर और थर्ड का टी कहीं दिख रहा है क्या? इन्हीं यस दोनों सर, में, फर्स्ट और थर्ड। इन्हीं दोनों में समारा होगा। एक और कर लेते हैं। अब देखो,
जस्ट हमारा सबसे सबसे कम के बाद, सबसे कम के जस्ट बाद कौन आ रहा है? 74। नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन का किसका आएगा? नाइट्रोजन का 74 आएगा। और 74 किसमें? पी वाले में। अब देखो हमारा फिफ्थ का पी किसी में आ रहा है क्या? अरे यार ये 20 में तो अभी भी दोनों आ रहे हैं। एक और कर लेते हैं। तो फोर्थ वाले का करते हैं। बोरान का क्या? बोरान का तो सबसे कार्बन 77। इसके जस्ट कम कौन है? 88 है। तो बोरान का 88 होना चाहिए। यस सर। यानी बोरान का क्यों होना चाहिए? यानी कि चौथे का क्यों होना चाहिए? थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है। क्लियर है क्या? यस सर। ऐसे भी इसका भी निकाल लोगे क्या आप लोग? यस सर। यस और ऐसे ही इसका भी निकाल लेना। कोई टफ है क्या चैप्टर ये? नो सर, अगर हम पेरियोडिक टेबल लर्न कर लेते हैं। बिल्कुल, पेरियोडिक टेबल लर्न करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। मैंने अपनी तरफ से मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया है। अगर आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा। देखो कि पहले क्या होता था, पहले जब हम 5-6 तक पढ़ते थे ना, तो हम लोग को क्वेश्चंस और आंसर लिखवाए जाते थे। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आंसर। लेकिन जैसे ही आप लोग 9th में आए, तो आप लोग बताओ, आप लोग को क्वेश्चन आंसर लिखवाया जाता है क्या? नो सर, खुद ही से नो आंसर सर। केवल टॉपिक लिखवाया जाता है और कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या किया? टॉपिक पढ़ा दिया और ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के सैंपल भी बता दिए। क्लियर है क्या? यस सर। यस। तो आप लोग की जिम्मेदारी कि क्या करना है, आप लोग को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा सकता। अगर आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग आगे जाओगे। क्लियर बातें? इतना आप लोग बताओ, प्रैक्टिस करोगे क्या इतना आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। एक बार मैं बोल्ड पे रहो, मैं आप लोग को क्या करता हूँ, ये वाला शेयर कर देता हूँ। आज मैंने जो भी पढ़ाया वो मैं आप लोग को क्या कर देता हूँ? शेयर कर देता हूँ। एक बार रुको। और एक्सरसाइज वाले भी मैंने क्या कर देता हूँ? शेयर कर देता हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करते भी हो या फिर नहीं करते हो? मेरे भरोसे छोड़ देते हो? नहीं सर, करते हैं। सर करते हैं। ठीक है, करना। क्योंकि मेरे भरोसे क्या, अब इसमें मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, आप लोग थोड़ी स्ट्रांग हो जाओ। ठीक है, तो एक बार अटेंडेंस लिख दो सभी कोई, और जिसको डाउट है वो मेरे से पूछो। एक बार आप लोग अटेंडेंस लिख दो और जिसको डाउट है वो मेरे से पूछो। हाँ जी बताओ, अटेंडेंस लिख लो और एक बार जिसको डाउट है वो मेरे से पूछो। कितने लोग ऐसे हो जो अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हो? जो हमारा एक एक्स्ट्रा ग्रुप बना हुआ है जिसमें आप लोग मैसेज कर सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो, बता सकते हो कुछ भी। त्रिशा, आपने ग्रुप में नहीं ज्वाइन किया है क्या? यस सर। ऐसा क्यों? सर हम लैपटॉप से क्लास लेते हैं तो लैपटॉप पे वो ओपन नहीं हो रहा है, तो हमने आपको पर्सनली मैसेज भी किया था कि हमें ग्रुप की लिंक शेयर कर दीजिए। एक बार जरा फिर से मैसेज करना मुझे, ठीक है? ओके सर। आप फिर से मैसेज करना। मैं भूल जाता हूँ, आप फिर से आप ग्रुप पे ही मैसेज कर दिया करो, बच्चे ही सेंड कर दिया करेंगे। ठीक है, सबने लिख दिया क्या? बोलो भाई। यस सर।